हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप सभी का हमारे चैनल ऑर्बिट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जो कि ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड होगी। और इस सीरीज़ में हम लोग आज पहला ही पार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी वीडियोस करेंगे हर वीडियो में एक एक पार्ट को कवर करेंगे और हर एक पार्ट में हम लोग 10 MCQs करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों पहला पार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है वह है कि हाउ मेनी ब्लड टाइप्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। मतलब कि टोटल कितने प्रकार के ब्लड टाइप्स हो सकते हैं अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये बात तो आपको भी पता है कि टोटल जो ब्लड टाइप्स होते हैं वो या तो ए पॉजिटिव हो सकता है या फिर ए नेगेटिव हो सकता है, फिर बी पॉजिटिव या तो हो सकता है या फिर बी नेगेटिव हो सकता है, या फिर ए बी पॉजिटिव हो सकता है या फिर ए बी नेगेटिव हो सकता है, या फिर ओ पॉजिटिव हो सकता है ओ नेगेटिव हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स मिल भाई? टोटल यहाँ पे 8 प्रकार के। सो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? वी हैव ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन हैज ए बी नेगेटिव ब्लड हु ऑल कैन डोनेट ब्लड टू हिम। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड है वो ए बी नेगेटिव है तो कौन कौन से लोग, मतलब कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन इनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए एक चार्ट से इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग दोस्तों। चार्ट में आप लोग बिल्कुल बॉटम में आ जाए, राइट बॉटम में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो ऐसे में जो इनको डोनेट करने वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं ब्लड ग्रुप की वो हैं यहाँ पे ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि ए बी नेगेटिव वाले पर्सन को सेफली ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए तो ऐसे केस में हमारे पास 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। तो आइए वापस अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे बताया जा रहा है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है कि इफ द ब्लड ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स इज मिक्स टुगेदर व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड। मतलब कि अगर आपने 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को एक साथ मिला दिया है तो आपको क्या प्रॉब्लम होने वाला है। एक्चुअली बेसिकली ये सवाल आपसे पूछना चाहता है ना कि अगर आपने 2 लोगों का ब्लड एक में मिला दिया है जो कि आपस में इनकॉम्पैटिबल है, मतलब कि वो मैचिंग नहीं हो रही, वो एक्चुअली मिसमैचिंग हो गई है, तो आप एक बात याद रखना दोस्तों कि ऐसे केस में जो एंटीजन होता है ना, जो ये एंटीजन है डोनर का और जो एंटीबॉडी है ये रेसिपिएंट का, एक्चुअली इनके बीच में एक रिएक्शन होता है और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो ब्लड क्लम्प कर जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। अगर कभी भी ब्लड की मिसमैचिंग हो गई है तो ब्लड क्लम्पिंग हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है तो इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? चलिए भाई इसका जिक्र कर लेते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोला जाएगा। अब इससे पहले कि इसका जिक्र करें एक बार यहाँ पे आ जाओ, इस चार्ट में आप वापस आ जाओ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है हमारा, ये यहाँ पे ए बी हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है। ए बी पॉजिटिव की अगर बात करें खासतौर पे तो ये हर किसी से जो है ये ब्लड रिसीव कर सकता है। तो अरे भाई जो हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है उसे ही तो आप कहते हो ना यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो बोला हमने इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्या प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन यहाँ पे बात ना एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के टर्म्स में हो रही है, तो अब इनकी भी बात कर लें। अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन क्या क्या पॉसिबल है।
जहाँ तक मेरे को मालूम है इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पॉसिबल है। फिर आप मेरे को बताओ एंटीबॉडी क्या पॉसिबल है भाई? ऑब्वियसली जब एंटीजन ए और एंटीजन बी है ही तो एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं होगी। सो नन, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। चलो भाई यहाँ तक हमें समझ में आ गया। लेकिन ट्विस्ट आता है ऑप्शन में। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही एक जैसे लगेंगे, क्योंकि आप पढ़ो दोनों में लिखा हुआ है कि इसमें ए और बी एंटीजेंस मिलेंगे। यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी भी कह रहा है कि ए और बी एंटीजेंस मिलेंगे, एंटीबॉडीज नहीं है। ए भी कहता है एंटीबॉडीज नहीं है, डी भी कहता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एंटीजन है प्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि एंटीजन है आरबीसी में। तो इसमें से सही क्या आंसर हुआ हमारा? एक्चुअली जो एंटीजेंस होते हैं ना ब्लड ग्रुपिंग के, वो आरबीसी के सरफेस पे मिलते हैं दोस्तों, आरबीसी के सरफेस पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी इस बात को कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुक करते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? अब इस पॉइंट को आपको खास तौर से याद ही कर रखना पड़ेगा कि जो अपना एबीओ सिस्टम है ना वो डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। इस पॉइंट को आप याद ही करें तो बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों कि a certain road accident patient with an unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor? कहने का मतलब है कि एक रोड एक्सीडेंट जो है, एक पेशेंट का रोड एक्सीडेंट हो गया। भाई अब सीधी सी बात है, पहले तो उसका रोड एक्सीडेंट हुआ होगा फिर ही वो पेशेंट बना होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस पेशेंट का ना ब्लड ग्रुप नहीं पता, अननोन है। लेकिन आगे क्या होता है कि इसका एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर? अब यहाँ पे आपको दो बेवकूफ़ी लग रही होगी सवाल में। सबसे पहली बेवकूफ़ी तो आपको ये लग रही होगी कि वो डॉक्टर ने ऐसे अपने से क्यों ऑफर कर दिया। भाई सामने वाले, आप डॉक्टर हो इसका मतलब क्या कि आप सामने वाले को देख करके बता दोगे कि सामने वाला क्या ब्लड ग्रुप है? भाई जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, जब तक आप ये जांच नहीं करोगे कि उसका क्या ब्लड ग्रुप है, बिना ब्लड ग्रुप जांच किए आप थोड़ी कह सकते हो कि भाई आप मेरा ब्लड ले लो, किसी और ब्लड ले लो। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आया हो कि ये तो पहले बेवकूफ़ी है भाई सवाल की, कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है उसने तुरंत ही ऑफर कर दिया। दूसरी बेवकूफ़ी आपको ये लग रही होगी कि आप डॉक्टर का ब्लड ग्रुप कैसे बता सकते हो बिना ये जाने कि डॉक्टर जो है वो क्या ब्लड ग्रुप रखता है अपना। तो ये दो बेवकूफ़ियाँ हैं। बट आप ज़रा गौर करो यहाँ पे, सवाल जब ये कहता है कि डॉक्टर है मतलब डेफिनेटली कुछ तो बात है। आप ज़रा याद करो, आपको पढ़ाया गया होगा यूनिवर्सल डोनर। एक आम आदमी को भले ही ना पता हो कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, लेकिन अगर सवाल कहता है कि इनके फ्रेंड डॉक्टर हैं, इसका मतलब कि पक्के तौर पे इन्हें इस बात की जानकारी होगी। अगर ये कह रहे हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं, इसका मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ब्लड है भाई वो यूनिवर्सल डोनर वाला ब्लड है। अब आप यहाँ पे बताओ कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों? आपको ये पता है, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। मतलब कि जो डॉक्टर साहब हैं इनका जो ब्लड है, जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कह रहे हैं भाई? ओ नेगेटिव। वी हैव ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसने तो ओ ही कहा, चलो हमने आपको एक स्टेप आगे बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ अ ब्लड टाइप एंड्स इन प्लस मीन्स पॉजिटिव देन दैट मीन्स, मतलब कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है या फिर बी पॉजिटिव है या फिर ए बी पॉजिटिव है या फिर ओ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है?
आइए जरा ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या मतलब है इसका। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव, मतलब इससे तो वाहियात कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है मतलब कि आपका नज़रिया बड़ा पॉजिटिव है। बहुत वाहियात सा ऑप्शन है ये। अगर ऐसा होता फिर तो मेरे ख्याल से दुनिया में सारे मोस्ट ऑफ द लोगों के जो है ब्लड ग्रुप नेगेटिव ही होते। अब ऑप्शन नंबर बी को ज़रा हम लोग स्किप करते हुए ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यू आर पॉजिटिव, यू नो योर ब्लड टाइप, मतलब कि अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है मतलब कि आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ये तो जो है उससे भी वाहियात सा है। ऑप्शन नंबर डी एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जो प्लस साइन है ना उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई मतलब नहीं होता तो फिर हम लगाते क्यों। अब ऑप्शन नंबर बी को समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली जब ए सी और डी नहीं होगा तो बी ही होगा। यू आर पॉजिटिव फॉर एन आर एच प्रोटीन। आइए मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ना दोस्तों, ये ब्लड ग्रुपिंग के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें हम लोग, आर एच रीसस ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, वैसे और भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो ही है, और भी होते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त, वो है हमारे पास दो। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आर एच ब्लड ग्रुपिंग। जब हम लोग बात करते हैं आर एच ब्लड ग्रुपिंग की तो इसका मतलब होता है कि अगर आरबीसी के सरफेस पे, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब आरबीसी के सरफेस पे अगर ये आर एच एंटीजन मिल रहा है तो वैसे पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे कोई भी आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे पर्सन के ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी तो यही कह रहा था कि अगर आपके पास जो है पॉजिटिव है आपका ब्लड ग्रुप, मतलब कि आपके पास आपके आरबीसी पे आर एच प्रोटीन या आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि अंडर विच सर्कमस्टांस एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल अकर। अब देखो भाई, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कब होगा। एक्चुअली ये कहना चाहता है एग्लूटिनेशन। इसका मतलब ये कहना चाहता है मिसमैचिंग, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप है वो आपने ट्रांसफ्यूज करते हो गलती से मिसमैचिंग कर दी है। मतलब कि जहाँ पे जो ब्लड ग्रुप आपको देना चाहिए आपने वो ना दे करके कोई और इनकम्पैटिबल या मिसमैच ट्रांसफ्यूज करा दिया है। देखो भाई ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं हम लोग ABCD। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि टाइप ए ब्लड इज गिवन टाइप ओ ब्लड, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप वाले को आपने ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चढ़ा दिया है। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो तो यूनिवर्सल डोनर है, और यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि वो किसी को भी दे सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, अगर ओ आपने दिया कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले भी तो वही कह रहा है कि आपने ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ओ ब्लड दे दिया है, वो भी ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि वो तो यूनिवर्सल डोनर है ना, वो तो आप किसी को भी दे सकते हो। अब जरा सी को स्किप करते हुए ऑप्शन नंबर डी को आप गौर करो। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को आपने टाइप बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करा दिया है। तो ये भी ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है ना उसे कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड आप उसमें ट्रांसफ्यूज करा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी में भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, ऑप्शन नंबर ए बी और डी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। हालांकि एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि टाइप ओ ब्लड इज गिवन टाइप ए ब्लड, मतलब कि टाइप ओ ब्लड वाले को आपने टाइप ए ब्लड दे दिया है। ये पॉसिबल नहीं है। एक बार जरा हम लोग इस चार्ट से देख करके आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखो,
ये जो हमारा चार्ट है ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि जो टाइप ओ ब्लड है, टाइप ओ ब्लड है, ये टाइप ओ ब्लड कौन कौन सा ब्लड ले सकता है। तो देखो जो टाइप ओ ब्लड है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ही ले सकता है। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो हमेशा और हमेशा ओ ब्लड ही लेगा। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि ओ वाले को आप सिर्फ जो है वो ओ ही दे सकते हैं, ए नहीं दे सकते। अगर आपने ए दे दिया तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कि ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ वन पेरेंट बिलोंग्स टू ए ब्लड ग्रुप एंड द अदर टू ओ ब्लड ग्रुप, देयर चिल्ड्रन पॉसिबली रिप्रेजेंट। मतलब कि पेरेंट में जो एक पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप ए है और जो दूसरे पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप ओ है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि जो फादर हैं इनका ब्लड ग्रुप ए है और जो मदर हैं इनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो आपको भी पता है अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो यहाँ पे जीनोटाइप हमारे पास हो जाएगा माता जी का आई ओ। लेकिन फादर का कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अगर इनका ब्लड ग्रुप ए है तो ऐसे में तो इनका जीनोटाइप आई ए भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे बच्चे के ऑफस्प्रिंग का जो है वो जीनोटाइप का ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो भाई सारी पॉसिबिलिटीज लेके ही चलेंगे। तो ऐसे केस में बेहतर होगा कि हम लोग हेट्रोजाइगस लेके चले ए ब्लड ग्रुप के लिए। सो वी हैव आई ओ। अब चलो अब जरा इनके हम लोग गैमेट्स बना लें, तभी तुम्हें मालूम चलेगा कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हो सकते हैं। तो फादर जो है ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये दो प्रकार के गैमेट बना सकते हैं। एक या तो ये आई ए बना सकते हैं या फिर ये आई ओ बना सकते हैं। लेकिन जो माता जी हैं ये चूंकि होमोजाइगस हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की ही गैमेट बना सकते हैं। अब जरा देखो, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हम लोग गैमेट्स का ना फर्टिलाइजेशन करा के चलो देख लेते हैं। पहला केस यहाँ पे हो सकता है कि फादर का आई ए फर्टिलाइज कर जाए मदर के आई ओ से, जो कि ब्लड ग्रुप देने वाला है ब्लड ग्रुप ए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फादर का आई ओ फर्टिलाइज कर जाता है मदर के आई ओ से। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप हो जाएगा ये हो जाएगा आई ओ, जो कि आपको ब्लड ग्रुप बता रहा है ओ। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, या तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए होगा या तो ओ होगा, इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो आप फिर मेरे को बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ए और ओ को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है ए एंड ओ ब्लड ग्रुप्स ओनली। चलिए इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आखिरी सवाल हमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ चाइल्ड with blood group O to parents with blood groups A and B is। ये कह रहा है कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप जो है उनमें से एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ओ। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि जो हमारे फादर हैं, सॉरी हमारे मतलब कि इस बच्चे के जो फादर हैं इनका ब्लड ग्रुप ए है और इस बच्चे की जो माता जी हैं, चलिए हमने मान लिया कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो है ब्लड ग्रुप बी। तो अगर जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ भी फिर से वही सेम प्रॉब्लम अराइज हो गई कि हम लोग फादर का ब्लड ग्रुप जीनोटाइप क्या है भाई, आई ए ले या फिर आई ओ ले। ये बात देखो भाई, ये बात तो आपको ही पता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ पे जीनोटाइप तो दोनों पॉसिबल है ना, आई ए भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। अगर मान लो कि ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ भी हमारे पास दो प्रकार के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, आई बी भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या लें। तो उसका जवाब ये है कि हम लोग हेटेरोजाइगस लेके चलेंगे, क्योंकि हमें तो सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी ना। तो फादर का आई ओ लेंगे और माता जी का जो है हम लोग आई ओ लेंगे। अब चलिए अब जरा हम लोग फर्टिलाइजेशन करा के चेक कर लें। मतलब कि अगर हम लोग गैमेट्स बनाते हैं फादर के
गैमेट्स बनाएंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट्स पॉसिबल हैं, या तो IA होगा या तो IO होगा। ठीक उसी प्रकार अगर माता जी गैमेट्स बनाएंगी तो ये भी दो प्रकार के गैमेट्स बना सकती हैं, या तो IB बनाएंगी या फिर IO बनाएंगी। अब चलो, अब जरा इन गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन का वक्त हो चला है कि अगर ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप्स की। तो हो सकता है कि फादर का IA फर्टिलाइज कर जाए मदर के IB से, तो ऐसे में जो ऑफस्प्रिंग का हमें जीनोटाइप मिलने वाला है वो मिलने वाला है IAIB, मतलब ब्लड ग्रुप AB। अब देखिए जरा, हो सकता है कि फादर का IA फर्टिलाइज कर जाए मदर के IO के साथ, तो ऐसे में जो हमें जीनोटाइप मिलने वाला है वो मिलने वाला है IAIO, मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्तों, ब्लड ग्रुप है यहाँ पे A। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फादर का IO फर्टिलाइज कर जाए मदर के IB से, तो ऐसे में ऑफस्प्रिंग का जो हमें जीनोटाइप मिलने वाला है वो मिलने वाला है IBIO, मतलब कि ब्लड ग्रुप मिलने वाला है B। और एक आखिरी पॉसिबिलिटी है, वो है कि अगर फादर का IO फर्टिलाइज कर जाता है मदर के IO से, तो हमारे पास जो जीनोटाइप मिलेगा वो मिलेगा IOIO, मतलब कि ब्लड ग्रुप O। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड़ आ चुका है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे तो 4 प्रकार के हमारे पास ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं, मतलब कि चारों प्रकार के हमारे पास ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं। तो अगर हम बात करें कि O की मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई सारे के 25% है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/4 है। A की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, B की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और O की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर D, 1/4। मतलब कि अगर 4 प्रकार के अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप्स मिल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उन चारों में से एक जो है वो ब्लड ग्रुप O होगा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है, जो आज का हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं ब्लड ग्रुप के सीरीज में पार्ट 2 में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।